प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो उसकी कारकेट है, वो एक एक करके रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने लगी है। मुश्किल से 1 मिनट का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने लगेंगे। ये तस्वीर में ही देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गई है। ये तस्वीर ही देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विस्तार न्यूज के कैमरे पर अभिवादन किया है। बड़ी खबर, हाथ हिलाकर विस्तार न्यूज के कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया है। कोमन आप लाइव है, छत्तीसगढ़ में रहे और ये देखिए एक एक करके जो काफिला है वो रायपुर एयरपोर्ट से अंदर जा रहा है और जो काफिला है वो पूरी तरीके से अब रायपुर अंदर प्रवेश कर चुका है एयरपोर्ट के। कुल मिलाकर 3 दिनों का उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि देश की पुलिस आने वाले दिनों में कैसे नवाचार करेगी। विस्तार न्यूज के कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और 3 दिनों के दौरे को खत्म करने के बाद जब वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं और दिल्ली वापस लौटते समय उन्होंने विस्तार न्यूज के कैमरे पर अभिवादन किया है। और आप देखिए इस तस्वीर को देखिए, पीएम मोदी बैठे हुए हैं, जैसे ही विस्तार न्यूज का कैमरा उन्होंने देखा, उन्होंने विस्तार न्यूज के दर्शकों को अभिवादन किया है। ये तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव, बहुत खास तस्वीर है और इस तस्वीर को मैं नीतीश के जरिए ब्रीफ करवाना चाहूंगा। नीतीश, हम देख रहे हैं पीएम मोदी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर अभिवादन किया है और वो यहां से जा रहे हैं। उनका कॉन्फ्रेंस, उनका विश्वास और देश की सुरक्षा को लेकर जो चर्चा हुई है उसको लेकर लगातार हम बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पीएम मोदी का विश्वास दिख रहा है, कितने अड़े हैं वो। जाते समय भी ये तस्वीर दिखाई थी, आते समय भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कहां जाते हुए? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, और अब आते हुए कहां? रायपुर एयरपोर्ट में। दोनों तस्वीर उसी कमिटमेंट के साथ दिखाई हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, और उसी स्वदेश के जिन्हें प्यार नहीं है उन लोगों को किस तरीके से निस्त नाबूद करना है, इसकी परिचर्चा हुई है। देशवासी चैन की नींद अंदर सो सकें, इसका प्रबंधन करना है, आपदाओं से लड़ना है, हर चीज को, हर एक महफूजियत को बरकरार रखना। तस्वीर ये विमान की दिखा रहे हैं आप, खोमन बगल में दिखाइए प्रधानमंत्री का काफिला। थोड़ा सा राइट पैन करिए, दुर्गेश मेरे सहयोगी, थोड़ा सा राइट ले जाइए, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है और यहाँ पर तमाम गृहमंत्री अमित शाह, विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल रामेंडेका, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरकर सभी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये काफिले की गाड़ी अब वहां से रवाना हो रही है प्रधानमंत्री को जो है विदा करने के बाद। और बिल्कुल दुर्गेश से ये देखिए, ये तस्वीर, ये जूम करिएगा, ये प्रधानमंत्री हैं, जूम कर दीजिए दुर्गेश, और जूम कर दीजिए। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह का, राज्यपाल रामेंडेका का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए इस सफल आयोजन की। प्रदेश को जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश को मेजबानी दी गई थी और इस मेजबानी को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी संवाद कर रहे हैं और तहे दिल से आभार ज्ञापन कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल रामेंडेका, गृहमंत्री अमित शाह, उनके इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्यक्रम है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और भारतीय वायुसेना के विमान की वो तस्वीरें विस्तार न्यूज दिखा रहा है जो हर प्रदेशवासी, छत्तीसगढ़ का हर प्रदेशवासी देखना चाह रहा है। हर राज्य इस खबर से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके हर राज्य के कई प्रतिनिधि यहां पर आए थे। 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रदेश भर से, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आए थे और सभी यहां पर निगाहें टिकाए हुए थे। और एक एक खबर विस्तार न्यूज ने जो बताई है, एनालिटिक्स, रिसर्च, सूत्रों के हवाले से वो हर एक खबर उसी तरीके से सटीक हुई। क्या कहकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विवेक, क्या कहकर जा रहे हैं जी? आप सुनना चाहते हैं ना, लोग सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों की सोच बदलने, युवाओं तक पहुंच बढ़ाने, शहरी और टूरिज्म पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए क्रिमिनल कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल ग्रिड इंटीग्रेटेड से ज्यादा इस्तेमाल करिए। नेट ग्रिड क्या है अभी वो भी विवेक बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें भी देखते जाइए जहां प्रधानमंत्री सभी से मिल रहे हैं। उनका विमान तैयार हो रहा है। एक जानकारी
आइलैंड सिक्योरिटी, कोस्टल पुलिसिंग और फॉरेंसिक बेस्ड जांच में इनोवेशन करिए, ये प्रधानमंत्री कहकर गए हैं तमाम डीजीपी, तमाम जितने भी आगंतुक थे, चाहे वो होम सेक्रेटरीज हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो। विजन 2047 पर पुलिसिंग का रोड मैप बना लिया गया। विवेक, मैं और आप ही बात कर रहे थे तब विजन 2047 की बात की थी। काउंटर टेररिज्म ट्रेंड, महिलाओं की सुरक्षा, भगोड़ों को ट्रैक करना, कल ही तो बताया था तमाम दर्शकों को कि जो भगोड़े हैं, जो भाग जाते हैं, उनको कैसे लाना है। छत्तीसगढ़ का महादेव सट्टा घोटाले तो ये मीटिंग की बातें बता ही रहे हैं, लेकिन हम एक तरफ वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। खोमन वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। खोमन के कैमरे को देखकर, विस्तार न्यूज के कैमरे को देखकर, क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत थकाऊ होती हैं, 8-8, 9-9 घंटे तक लगातार चर्चा करना, ये बहुत ज्यादा थका देने वाली चीजें होती हैं। लेकिन पीएम मोदी की थकान तो दिखती ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा कि खोमन वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो देश की जनता के लिए उन्होंने फिर से कैमरे पर हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। ये गर्मजोशी उनके अंदर जो है लगातार काम करने की ललक जो नजर आती है। एक और उदाहरण हम देख रहे हैं। नीतीश, नीतीश के साथ जुड़ेंगे। खोमन, हमने देखा कि आपके कैमरे में पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वो तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं। 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से अभिवादन किया है, खोमन, मैं चाहूंगा कि आप इसको और डिस्क्राइब करें। देखिए विवेक, कल 12 घंटे तक मीटिंग प्रधानमंत्री ने जो है आईएम में ली। आज की अगर बात की जाए तो लगभग 8 घंटे से ज़्यादा वो मीटिंग्स में रहे। इससे ही समझा जा सकता है 12 और 8, 20 घंटे तक कैसे छत्तीसगढ़ पुलिस और देश की पुलिस मजबूत हो, उस पे उन्होंने काम किया, रणनीति बनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी थकावट नहीं नजर आया। जब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो विस्तार न्यूज के कैमरे में उन्होंने अभिवादन किया और ये बताने का प्रयास किया कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। लेकिन ये बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं रायपुर एयरपोर्ट की, कि जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में आपको नजर आने वाले हैं। हालांकि अंदर की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री को बाय बाय करने के लिए तमाम जो छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो अंदर में प्रधानमंत्री को बाय बोलने के लिए अंदर गए हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये देखिए तमाम जो सुरक्षा के अधिकारी रायपुर एयरपोर्ट के बाहर आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन 3 दिनों का जो उनका दौरा है बहुत शानदार रहा है। इस लिहाज से भी शानदार रहा है कि आने वाले दिनों में कैसे देश की पुलिस काम करेगी, कैसे नवाचार को आगे बढ़ाएगी, कैसे जो सूचना तंत्र को मजबूत करेगी, उस पर आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को चुना। उस वक्त छत्तीसगढ़ को चुना जब देश में नक्सलवाद की बात हो रही हो, आतंकवाद को खत्म करने की बात हो रही हो, नक्सलवाद को देश से मिटाने की बात हो रही हो। उस वक्त प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को चुना है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इतना जो मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो आयोजित किया गया। और देखिए जो अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो रायपुर एयरपोर्ट लगातार पहुंच रही, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए अधिकारी जो आईजीस हैं, डीपीस हैं, वो तमाम लगातार रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। और देखिए प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वो भी रायपुर एयरपोर्ट में आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे होंगे। ये देखिए राज्यपाल रामेन की जो गाड़ी है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, सर कितना मानते हैं ये कॉन्फ्रेंस को, किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हुआ, ये हर साल होता है, छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है कि इतने पूरे देश भर के सारे डीजी और आईजी आए, पीएम आए, एचएम आए और पूरे 2-3 दिन तक रुक कर के सारे चीज़ों पर यहाँ पर उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा किया। भविष्य की तमाम जो अपराधों को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी पूरा
उन्होंने चर्चा किया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? चूंकि आप तो वरिष्ठ चीजों को दिख ही रहा है, निश्चित तौर पे जो डेडलाइन है उसके असर दिख रहे हैं। ये देखिए, प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि डेडलाइन जो तय किया गया है नक्सलवाद को खत्म करने का, उसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये देखिए, बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग पहुंचे थे, सुरक्षा के अधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है विवेक, और एक एक करके जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठीक इसी है। तरीके कोमल, से लौट रहा हूं मैं आपके पास। निकलने आप वाले हैं। एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, नीतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीतीश, विमान मूव कर रहा है, फ्लाइट मूव हो रही है, पीएम मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं। नीतीश, लाइव हैं आप। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। उनकी फ्लाइट आप देखिए कि रनवे पर जाने के लिए तैयार हो रही है, और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में पीएम मोदी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये बेहद ऐतिहासिक क्षण कि 3 दिन तक पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में रुके, और आप देखिए कि जाते हुए आमतौर पर पीएम मोदी जब इस तरह से कार्यक्रम से रवाना होते हैं तो नजर आ रहा है। जी नीतीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान अब इंजन शुरू हो चुका है, गड़गड़ाहट भरने को तैयार है, क्योंकि दिल्ली जाकर इसका मसौदा जो है उस पर काम भी तो करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाते जाते इस डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे, अहम ही नीतियां और तमाम महत्वपूर्ण काम करके जा रहे हैं। विवेक, पीएम ने ये विमान देखिए, लगातार तमाम जो डेलीगेट्स थे जो उन्हें छोड़ने आए थे वो सभी छोड़ गए हैं और विमान रनवे में तैयार हो गया है। पीएम ने क्या किया है, और मैं लगातार आपको बता रहा था क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और हुआ है। पीएम ने आपदा की तैयारी को लेकर भी कहा है कि मिलकर काम करना है। साइक्लोन, बाढ़, प्राकृतिक इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए एक नई नवीन तकनीकी बनानी है, ये भी कहकर जा रहे हैं। पुलिस लीडरशिप से पुलिसिंग के तरीकों को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने भारत के नेशनल विजन, देख लीजिए विवेक, भारत के नेशनल विजन के हिसाब से बदलने की अपील की गई है पुलिसिंग को। प्रधानमंत्री ने अपील की है इस कॉन्फ्रेंस में, जिस विजन डॉक्यूमेंट 2047 की बात विस्तार न्यूज बता रहा था। खास सेवा के लिए प्रेसिडेंट के पुलिस मेडल भी पीएम ने दिए। आईबी के अधिकारियों का सत्कार और सम्मान किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप वो सेवा देते हैं जिसके लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा, देश आभारी रहेगा। पीछे से आप जिस तरीके से गुप्त सूचनाओं के माध्यम से देश को बचाते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, वो वाकई कमाल है। प्रोफेशनलिज्म, सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाना है, 3 का ये फॉर्मूला दिया गया है। अर्बन पुलिसिंग को मजबूत करना है। अर्बन नक्सलिज्म की बात हो रही है, इसलिए अर्बन पुलिसिंग को भी मजबूत करना है। शहर बढ़ रहे हैं, इसलिए भी पुलिस को मजबूत करना है। शहर फैल रहे हैं, नगर महानगर बन रहे हैं, महानगर और बड़े हो रहे हैं, इस तरीके से ये भी करना है। बीएनएस की हमने बात की थी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में और जागरूकता लाना है और जोर देना है, ये भी पीएम ने कहा है बार बार। प्रधानमंत्री ने राज्य और यूटी के जो प्रशासन करते हैं उनको कहा है कि निर्जन द्वीपों को जोड़िए, जैसा कि अंडमान निकोबार में ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ी नहीं है, उनको भी जोड़ना है। और तस्वीर देखिए, थोड़ी देर में ये विमान इंडियन एयरफोर्स का उड़ान भरेगा। इंजन इसके तैयार हो गए हैं और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। जो विमान है वो धीरे धीरे हल्की रफ्तार से अब उड़ने के लिए तैयार है और इसी पट्टी से संभवतः इसे उड़ाया जाएगा। और देखिए, विमान स्लोली मोशन कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गेश साहू मेरे सहयोगी इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जो 3 दिन ये महामंथन चला, जो 3 दिन ये पूरी परिचर्चा हुई, उसका खाका ड्राफ्ट तैयार करके उसके केंद्र बिंदु जो रहे, जो इसकी अध्यक्षता करने वाले रहे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विमान दिख रहा है इस वक्त आपको। इंडियन एयरफोर्स का विमान है ये, रनवे में जो है उड़ान भरने के लिए देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ विवेक आगे बढ़ जा रहा है और थोड़ी ही देर में बस ये आसमानी उड़ान भरेगा और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। तस्वीर देखिए, विमान लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी जिस विमान में है उस विमान को उड़ता हुआ देखना भी दर्शक पसंद करते हैं। वैसे तो प्लेन्स को लेकर एक क्यूरियोसिटी होती है,
लेकिन प्रधानमंत्री इस विमान में मौजूद हैं। अब ये विमान टेक ऑफ करेगा तो इसको भी लेकर दर्शक बड़े रोमांचित होते हैं। बिल्कुल, दर्शक रोमांचित होते हैं और जब देश के उड़ान भरने की तैयारी है, देश की सुरक्षा के उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी गई है, तो जिसने किया है उसका विमान कैसे उड़ता है लाजमी है विवेक कि सभी देखना चाहेंगे। यही तो कमिटमेंट है। 3 दिन से इसीलिए तो डटे हुए हैं ताकि हमारे दर्शक, हमारी जनता जनार्दन जो हक से कहती है कि आपका अपना चैनल है, जिसके लिए हम भी कहते हैं आपका अपना चैनल है, वो देख सके। देखिए विमान रनवे पर बढ़ता हुआ और फिर एक द्रुत गति से ये जो है आगे के लिए बढ़ जाएगा। तस्वीरें भी मैं समझा रहा हूं, जानकारी भी मैं बता रहा हूं ताकि दर्शक किसी चीज से जो है किसी भी तरीके से जो है वंचित न रहें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी और एकेडमिक संस्थानों को पुलिस जांच में फोरेंसिक इस्तेमाल केस स्टडी करने के लिए बढ़ावा देने की अपील की। देखिए फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की सौगात अभी छत्तीसगढ़ को दी गई है और इसका मेरा इंटरेस्ट रितेश अभी ये है, बताओ दर्शक कि रनवे पर जब प्लेन दौड़ना शुरू हो जाता तो कैसा महसूस होता है और क्या लगता है देखने में, ये आपको बताइए। बड़ी खबर आ रही है नीतीश, इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको। एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से रवाना हुए और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन आसमान में नजर आएगा। नीतीश, ओवर टू यू। भैया इस साइड आ जाइए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 दिन तक चली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद पीएम मोदी अब यहां से रवाना हो रहे हैं। ये रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका विमान आपको नजर आ रहा है। एयर स्ट्रिप पर पहुंच गया है पीएम मोदी का विमान और अब बस कुछ ही सेकंड में टेक ऑफ करेगा विमान और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। 3 दिनों तक राजधानी रायपुर में वो रहे और यहीं से पीएमओ चला है। पीएमओ दफ्तर रायपुर से ही चला और देश में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो बैठक होनी थी वो बैठक संपन्न हुई। तमाम जो नई नई चुनौतियां हैं, चाहे वो एआई हो या फिर साइबर फ्रॉड हो या फिर और बाहरी जो है खतरे हो, उसको लेकर भी मंथन हुआ है। और जैसा कि नीतीश बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे कि इन 3 दिनों में देश की सुरक्षा को लेकर मंथन रायपुर में होता है, इसकी बड़ी मैसेजिंग है। नीतीश, अगर आपको आवाज आ रही है, पीएम मोदी का विमान टेक ऑफ होने जा रहा है और ये 3 दिन इतिहास में भी दर्ज किए जाएंगे कि कोई प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक लगातार रुके। नीतीश, बिल्कुल अब उस पोजीशन में आ गया है जिसमें कि वो उड़ता है, यानी कि टेक ऑफ होता है। विमान जो हवाई पट्टी है उसकी आखिरी छोर में पहुंच गया है और अब टर्न ले रहा है। टर्न होकर सीधा दिल्ली की तरफ उड़ान भरेगा और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू इस तस्वीर को दिखाएंगे। बिल्कुल जहां पर डेलीगेट्स ने छोड़ा उसके बाद जो है प्रधानमंत्री विमान में बैठे, अब दिल्ली की तरफ जो हवाई पट्टी है उसकी तरफ रुख कर लिया है विमान ने और धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ने लगा है। रफ्तार देश की तरह तेज होनी चाहिए, इसलिए धीरे धीरे जो है विमान बढ़ेगा, विज्ञानी नियमों को पालन करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगा। और ये देखिए विमान अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। दुर्गेश, मिस मत करिएगा, इस तस्वीर को दर्शकों तक उसी तरीके से बिल्कुल पहुंचाइएगा जिस कमिटमेंट से आप हमेशा पहुंचाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल विमान अब आगे बढ़ गया है, इंजन गड़गड़ा गए हैं, हुंकार भर दी और ये देखिए विमान बढ़ रहा है। तमाम दर्शक देखें, प्रधानमंत्री का जब विमान उतरा था तब भी मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी ने तस्वीर दिखाई थी और अब जा रहा है तब भी ये तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है। ये देखिए ये इंडियन एयरफोर्स का वायुसेना का विमान बढ़ चुका है और जैसे ही ये उड़ेगा आसमान में तब भी दिखाएंगे। ये विमान धीरे धीरे जो है ये उड़ने के लिए आगे बढ़ता हुआ और ये देखिए उड़ चुका है विमान। देश की आसमानी उड़ान हो इस ख्वाब को बताकर, देश की सुरक्षा आसमानी हो, देश की सुरक्षा इसी तरीके से तेज हो, इसी तरीके से सुरक्षित हो, ये बताकर ये देखिए ये विमान उड़ गया है। और देखिए ये रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान रवाना हो गया है और इसी के साथ जो ये प्रधानमंत्री का दौरा था, प्रधानमंत्री जो छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने जो एयरपोर्ट पर मौजूद है, लगातार बातचीत कर रहे हैं जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे पीएम मोदी को छोड़ने के लिए। देखिए किसी भी राज्य के लिए ये गौरवशाली होता है और इस बात को निर्भर करता है कि उसमें मेजबानी करने के लिए शीर्ष नेतृत्व उस पर विश्वास कर रहा है और छत्तीसगढ़ के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया, यहाँ मेजबानी करने का अवसर दिया के लिए बहुत है।
श्याम वो बिहारी आपने जायसवाल को सुना आप सुन रहे विवेक, थे। तमाम जो श्याम बिहारी जायसवाल वहां पर खोमन लगातार बात कर रहे हैं। खोमन, एक बड़ा चैलेंज भी होता है जब आपके स्टेट में प्रधानमंत्री 3 दिन तक रुके। दर्शकों के लिए ये समझाना जरूरी है कि ये कॉन्फ्रेंस तो महत्वपूर्ण थी, लेकिन राज्य सरकार के लिए भी एक चैलेंज होता है कि 3 दिन तक कोई प्रधानमंत्री आपके स्टेट में, आपकी राजधानी में है, एचएम भी है, तो एक चैलेंजिंग वाला फॉर्म रहा है इन पिछले 3 दिनों में। कोमन से दोबारा जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। कोमन, तो दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। नीतीश, यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। नीतीश, आवाज आ रही है आपको? विवेक, आप मुझसे पूछ रहे थे अनुभूति क्या होती है, मैंने तो अपनी अनुभूति बताई। जिन लोगों ने भी सामने से देखा है, जरा उनकी भी अनुभूति जान लेते। कैसा लगा आपको, प्रधानमंत्री आए और सामने से आपने देखा कि विमान जा रहा है? अद्भुत, रोमांचित हो गए हम लोग तो। अद्भुत, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री 2 दिनों तक रुके, यहीं से पूरा देश उन्होंने 2 दिन तक चलाया। प्रधानमंत्री जी आए, बहुत ज्यादा उम्मीद है छत्तीसगढ़ के लिए कुछ प्रैक्टिकल करें। डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए जी जी जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल बात ना हो। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा देखना, इतना ही बोला, आनंद ही आनंद। तो बिल्कुल देखिए, जिन्होंने सामने से देखा वो भी आनंदित हैं और तमाम तरीके से, इस तरीके से खुश है। विवेक, आप कुछ प्रश्न कर रहे थे इस डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्या वो रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल नीतीश, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देखिए, लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री उनके राज्य में है, उनके शहर में है, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। खोमन, आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ और दिखाते दिखाते बात करता हूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रोमांचित हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रायपुर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए, लगातार जो आईजी है और जो आईजी है वो लगातार बाहर जा रही है। तस्वीर भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो एक एक करके रायपुर एयरपोर्ट से निकलते हुए आपको भी दिखाई देंगे। और देखिए, संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे। महामंत्री हैं नवीन मार्कंडे, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, उनसे ही बातचीत कर लेता हूँ। 3 दिनों तक प्रधानमंत्री यहाँ रहे। नवीन जी, कैसे देखते हैं, किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया? अब देखिए, ये कार्यक्रम जो शासकीय कार्यक्रम था, डीजीपी आईजी की यहाँ सम्मेलन था और वो लगातार कंप्लीट हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नीतीश कुछ कहना चाह रहे हैं। खोमन, लौट रहा हूं आपके पास। नीतीश लाइव हैं, बताइए क्या जानकारी? आइए जी। गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है विमान निकल चुका है। विवेक, दर्शक ये भी देख लें, गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने ठोस रणनीति, ठोस कमिटमेंट और इस पूरी जो है कॉन्फ्रेंस के जो आयोजक मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बीएसएफ का विशेष विमान जो है ये रवाना हो रहा है। और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो चुके हैं। तो इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण शख्सियत, 2 महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो अब प्रदेश से रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही अब आगामी जो समय है उसमें देखना होगा कि कौन कौन से मेहमान किस सीक्वेंस से जाते हैं। जैसा कि जानकारी है, कुछ डीजीपीज बहुत सारे रुकेंगे, तमाम चीज़ों पर और विश्लेषण, मंथन, बातचीत, अनऑफिशियल जो टॉक्स हैं वो सारी चीज़ें होंगी। एनएसए अजीत डोभाल के भी जो है रवाना होने की जानकारी है कि वो भी संभावित तौर पर इसमें रवाना हुए होंगे या फिर जल्द ही रवाना होंगे। तो इस तरीके से तमाम मेहमानों के भी जो है अब जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो विवेक, ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। विवेक, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी है। तो एचएम गृह मंत्री देश के अमित शाह रवाना हो चुके हैं रायपुर से और साथ में जैसा कि नीतीश बता रहे हैं कि संभवतः एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे। अजीत डोभाल भी यहां पर रहे लगातार। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। इस मीटिंग को 3 दिनों तक कंटेंट किया गया और लगातार इसमें कई सेशंस हुए देश की सुरक्षा को लेकर। बहुत शुक्रिया नीतीश और खोमन, हमारे साथ आप जुड़े। आपने एक तस्वीर दिखाई, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं।